आएंगे अभी। मूड तो तेजी का ही राजेश जी ना, उसमें कोई डेंट तो नहीं है ना। और दूसरी चीज ये बताइए, ये जो करेक्शंस थोड़ी थोड़ी आ रही हैं, क्या इसका खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना है? अगर हाँ तो जरा लेवल्स एक बार जरा आप चेक करके बता दीजिए। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो तेजी का ही ट्रेड अभी यहाँ पे रखेंगे। और मार्केट में, ब्रॉडर मार्केट में बाइंग एक्शन है। मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है और काफी सेक्टर्स में भी यहाँ पे देखा है हमने कि एक अच्छे मोमेंटम में काफी स्टॉक्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो इंडेक्स में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक काफी एक्शन बनी हुई है। बैंक निफ्टी जरूर ग्रीन और रेड के दायरे में झूलते हुए दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे भी ओवरऑल स्ट्रक्चर बैंक निफ्टी का भी बुलिश ही है। निफ्टी में हमें लगता है जब तक हम 24,400 450 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, जब तक एज सच ये छोटी मोटी गिरावट में बाय ही करना है। 24,400 स्टॉप लॉस है हमारे लॉन्ग ट्रेड को ओपन रखने के। और हायर साइड पे 24,650 का लेवल इमीडिएट हर्डल जैसा काम करते हुए दिख रहा है। मेजर कॉल कंसंट्रेशन जो बना हुआ है वो करीब 24,600 से 24,700 की रेंज में ही बना हुआ है। और ये रेंज अगर क्रॉस होती है तो वहाँ पे एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव निफ्टी में आते हुए दिखेगा। वहीं हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट हर्डल बनी हुई है वो करीब 53,600 की रेंज पे मेजर कॉल कंसंट्रेशन है। वो लेवल को क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी स्पॉट पे। अगर हम वो क्रॉस करने में कामयाब होते हैं तो यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में भी व्यू बुलिश ही है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखना है जब तक हम 53,100 के ऊपर बने हुए हैं। छोटी मोटी गिरावट में बैंक निफ्टी में भी लॉन्ग साइड का ट्रेड रखेंगे। इमीडिएट टारगेट 53,600, देन उसके बाद हमें लगता है वो फिर 53,900 की तरफ बढ़ सकता है। निफ्टी में भी जो टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जो इमीडिएट टारगेट हमें लगता है डिप में अगर हम बाय करते हैं 24,400 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे और 650, 24,650 पहला टारगेट होगा। देन उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो 24,800 की तेजी भी बनते हुए दिख सकती है, बट हो सकता है कुछ समय लगे निफ्टी को अभी ये ब्रेकआउट करने में। हरे निशान में बाजार खुले थे लेकिन दिन के ऊपरी स्तर से गिरावट दिखी। स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? तो देखिए, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो मेटल स्पेस से ही पसंद आ रहा है। मेटल स्पेस में कल के सेशन में भी हमने देखा कि लास्ट के 1 डेढ़ घंटे में बाइंग इंटरेस्ट था और आज भी यहाँ पे मोमेंटम बाइंग साइड का बनते हुए दिखा। सेक्टर में एक टेलविंड जो चाइना का अनाउंसमेंट है उसके चलते भी आते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर को फोकस में रखना चाहिए। काफी स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन देखने को मिली और स्टॉक में जिस तरीके से अक्टूबर के स्विंग हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिखा स्टॉक, डेली वीकली टाइम फ्रेम पे स्ट्रेंथ है, लॉन्ग बिल्टअप है। अपसाइड के टारगेट 1,030 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 986 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है आईटी स्पेस से और उसमें यहाँ पे हमें विप्रो पसंद आ रहा है। विप्रो में देखें कंटिन्यूटी बनी हुई है स्टॉक में और यहाँ पे एक अप स्लोपिंग चैनल का भी ब्रेकआउट विप्रो ने वीकली चार्ट पे रजिस्टर किया है। जिस तरीके से डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम पे स्टॉक में एक कंसिस्टेंट बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिखी है, हमें लगता है ये आउट परफॉर्मेंस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। विप्रो का 324 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 302 के आसपास। और तीसरा जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है केमिकल स्पेस से और उसमें हमें लगता है नवीन फ्लोरो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। स्टॉक में एक करेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 8 से 10 वीक एक लोअर बैंड पे कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में अब यहाँ पे नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट बनते हुए दिखा है। स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड करते हुए दिख रहा है और आज देखें तो केमिकल बास्केट में भी एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। नवीन फ्लोरो के टारगेट हम एक्सपेक्ट करें 3715 तक के। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3598 के आसपास। टीआई माइंडट्री विप्रो सिलेक्टेड आईटी स्टॉक्स, चाहे फिर वो लार्जर प्लेयर्स हो या फिर मिड कैप आईटी स्पेस, आईटी और रियल्टी दो ही सेक्टर्स हैं जो कि इस वक्त बाजार को संभाल रहे हैं। एचएसबीसी ने इंडियन आईटी सर्विसेज पर एक रिपोर्ट भी निकाली। उनका ये कहना है कि इंडस्ट्री ग्रोथ जो है वो आने वाले दिनों में पिकअप होती हुई देखने को मिलेगी। आज के सत्र में आईटी का जो ट्रेंड नजर आ रहा है डिफेंसिव के तौर पर, लगातार कई सेशंस में आईटी जहां बाजार में वॉलिटिलिटी है संभालने का काम कर रहे हैं। आपकी राय क्या होगी? तो देखिए मानसी जी, बिल्कुल यहाँ पे आईटी एज ए सेक्टर देखें तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। इस वॉलेटिलिटी के चलते भी अगर हम देखें तो आईटी इंडेक्स होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है और काफी सारे आईटी स्टॉक्स बीट लार्ज कैप और मिड कैप सारे ही आईटी पैक में एक मोमेंटम बना हुआ है बाइंग साइड का। हमें लगता है यहाँ पे लार्ज कैप में भी एक अच्छा सेटअप है जिसमें हमें पसंद आते हैं। विप्रो तो हमने ऑलरेडी जिक्र भी किया है शो की शुरुआत में, बाय
मेंशन किया है विप्रो का। वहीं अगर हम देखें तो एचसीएल टेक में भी एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है। तो हमें लगता है कि एचसीएल टेक को भी देखा जा सकता है आईटी पैक में, और यहाँ पे भी मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा, और ऊपर में हमें लगता है यहाँ पे टारगेट 2000 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं एचसीएल टेक के। वहीं इन्फोसिस में भी देखें तो एक अच्छी रैली के बाद स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि फरवरी 2022 में बने थे उसके आसपास, वो स्विंग हाई को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी यहाँ पे इन्फोसिस में भी होते हुए दिख रही है। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल के एक कंसोलिडेशन का, रिकवरी का यहाँ पे अब ब्रेकआउट बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है इन्फोसिस में भी अगर 1940 1950 के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होना चालू करेगा तो इसमें नेक्स्ट टारगेट इसका भी 2000 2040 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो एचसीएल टेक, विप्रो, इन्फोसिस तीनों ही लार्ज कैप स्टॉक यहाँ पे पसंद आते हैं। वहीं पे हमने देखा है मिड कैप आईटी में देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पे कोफोर्ज, एलटीआई, माइंडट्री दोनों के स्ट्रक्चर काफी अट्रैक्टिव लग रहे हैं, और ये दोनों स्टॉक्स में एक आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। वहीं एक रिकवरी का ट्रेंड बिरला सॉफ्ट में देखने को मिला है, तो ये स्टॉक को भी फोकस में रखा जा सकता है। स्टॉक में एक अर्ली साइन ऑफ रिवर्सल बना है बिरला सॉफ्ट में, तो यहाँ पे भी बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में 590 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे, और हमें लगता है ये स्टॉक थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय किया जाए तो 640 650 की तरफ भी बढ़ता हुआ दिख सकता है। राजेश जी, एचडीएफसी बैंक सर तेजी हो गई, या फिर आपको लगता है कि एक ब्रीदर ले रहा है, फिर से चलने के लिए अपने आप को स्ट्रेंथ जो जुटा रहा है और चलेगा? और निफ्टी बैंक को लेकर आपका क्या व्यू है, जो ये थोड़ी सी बाइंग आई है लोअर लेवल से, कितने एक्साइटेड है आप इसको देखकर? तो देखिए अभिषेक जी, निफ्टी बैंक पे व्यू तो बुलिश ही है, और हमने ओपनिंग कमेंट्री में बोला था कि छोटी मोटी डिप में बाय ही करना जब तक हम 53,100 के ऊपर बने हुए। अटेम्प्ट करेगा बैंक निफ्टी भी 53,600 के ब्रेकआउट का, और अगर वो ब्रेकआउट बनता है तो ये रैली 53,800 से लेके 54,000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगी। एचडीएफसी बैंक पे व्यू अभी भी बुलिश है। स्टॉक में जिस तरीके की तेजी हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखी है, स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, और हमें लगता है जिस तरीके के टेक्निकल फॉर्मेशन बने स्टॉक में इस ब्रेकआउट के, यहाँ पे हमें लगता है 1950 2000 की तरफ भी ये स्टॉक पोजिशनली बढ़ते हुए दिखेगा। तो एचडीएफसी बैंक में जब तक ये स्टॉक 1810 1820 के ऊपर सस्टेन है, यहाँ पे छोटी मोटी गिरावट में लॉन्ग साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए। और जिस तरीके से बैंक निफ्टी भी 53,000 के ऊपर सस्टेन किया हुआ, उसमें एचडीएफसी बैंक की काफी बड़ी भूमिका रही है, और एचडीएफसी बैंक के चलते ही बैंक निफ्टी भी एक हायर साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है एचडीएफसी बैंक का फर्दर जो फॉलो अप रनिंग जो मूव आते हुए दिख सकता है आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में, वो बैंक निफ्टी को भी 54,000 की तरफ ले जाने में सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। तो निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों पे ही हमारा व्यू बुलिश है, दोनों पे लॉन्ग साइड का ट्रेड अभी कैरी किया जा सकता है। निफ्टी बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों पर आप लॉन्ग के ट्रेड कैरी कर। आईसी इस स्टॉक पर नजर डालेंगे। याद रखें ऑपरेशनल अपडेट्स आए नवंबर के महीने के जिसके बाद स्टॉक में करीब 4.5% की गिरावट दिखी। ऑपरेशनल अपडेट्स की बात करें तो इंडिविजुअल एपीई में डी ग्रोथ दिखा करीब 12.5% का सालाना आधार पर, और उसके पेयर्स यानी प्राइवेट प्लेयर्स की बात करें तो वहां पर 15% का उछाल दिखा। तो काफ़ी कमज़ोर ऑपरेशनल अपडेट्स आए जिसके चलते स्टॉक में 3.5% की गिरावट के साथ अभी कारोबार दिख रहा है। राजेश, क्या राय होगी इस स्टॉक पर, एलआईसी? तो देखिए स्टॉक पे हमने देखा पिछले 3-4 सेशन में एक साइडवेज कंसोलिडेशन था, लेकिन स्टॉक में ये न्यूज़ के चलते एक कट देखने को मिला। हालांकि स्टॉक एक बड़े करेक्शन के बाद एक रिकवरी के साइन तो जरूर दिखा रहा था, लेकिन अब इस करेक्शन के बाद स्टॉक अपने वापस 50 डे 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें लगता है इस गिरावट में 940 935 इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा डाउन साइड में। अगर ये 940 के लेवल को होल्ड आउट करने में कामयाब रहता है अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, तो थोड़ा वहां से पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है। बट ऑन द हायर साइड हमें लगता है 1000 इसके लिए इमीडिएट चैलेंजिंग लेवल है। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होगा, स्टॉक कुछ समय के लिए कंसोलिडेट करते हुए दिखेगा 940 से लेके 1000 की रेंज में। 1000 के ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में मोमेंटम एक्सटेंड होता हुए दिख सकता है, जो कि फिर इसको 1050 1070 की तरफ लेके जा सकता है।
लाइक आई सेड स्विगी CLSA की ये जो पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है, आउट परफॉर्म की रेटिंग और टारगेट्स अगर देखें 700 तक के एंटिसिपेट करके चल रहे हैं, यानी कि करंट लेवल्स कल के क्लोजिंग प्राइसेस ऑलमोस्ट 30% के अपसाइड ये एंटिसिपेट कर रहे हैं। 545 के स्तरों पर आपकी राय क्या होगी? तो मानसी देखिए, लिमिटेड डेटा सेटअप है बिकॉज रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है, लेकिन जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने लिस्टिंग के बाद से दिखाया है और स्टॉक में अगर हम देखें तो नतीजों के बाद भी स्टॉक में एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यूटी बनी हुई है। हमें लगता है ये स्टॉक में नियर टर्म सेटअप के हिसाब से 515 510 एक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। जब तक ये इसके ऊपर बना हुआ है देर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट स्टॉक में हम 600 तक की चाल यहाँ पे शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिले। और अगर हम देखें तो इसकी पीयर कंपनीज जोमेटो और बाकी प्लेटफॉर्म कंपनीज में भी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक नया फ्रेश बाइंग इंटरेस्ट पूरे सेगमेंट में देखने को मिला है। स्विगी में हम मान के चल रहे हैं कि 510 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड रखें, फ्रेश बाय भी किया जा सकता है छोटी मोटी गिरावट में। अपसाइड में 580 600 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप में स्मॉल कैप में एक्शन भरपूर है और कुछ शेयर जरा हम चेक करवाते हैं। राजेश जी जरा अरविंद लिमिटेड जरा चेक कीजिए, इस वक्त डे हाई पर ये शेयर आकर ट्रेड कर रहा है, क्या ये तेजी और बनेगी? क्या इसको खरीद के लेके जा सकते हैं आगे के लिए? तो बिल्कुल अरविंद में मोमेंटम तो काफी स्ट्रांग बना है और स्टॉक में अब जो मूव बने हैं पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अब अपने ये प्रीवियस मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ पे 420 422 के लेवल अगर ये स्टॉक क्रॉस करता है इस अप मूव में तो यहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट फिर 480 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, सीरीज ऑफ हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम। स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है, तो ट्रेड को यहाँ पे लॉन्ग साइड का कैरी किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा अब करीब 405 के आसपास, टारगेट 440 460 हमें लगता है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकते हैं। सेगमेंट में हम रह रहे के देख रहे हैं कि बाइंग आ रही है। एक केमिकल कंपनी है अतुल लिमिटेड, जरा इसका चार्ट लेकर आइए राजेश जी। 3% के आसपास की तेजी है और जो शुरुआती मूव कंपनी ने दिखाया उसको सस्टेन करने का काम किया है। 7,500 रुपए के ऊपर के भाव हैं। अतुल लिमिटेड, क्या इसमें कोई तेजी का ट्रेड बन रहा है? तो अभिषेक जी, मोस्ट ऑफ द केमिकल स्टॉक्स में एक साइन ऑफ रिकवरी बनते हुए दिख रही है। हमने नवीन फ्लोरिन को भी शो की शुरुआत में बाय दिया। वहीं अगर हम देखें तो बाकी केमिकल स्टॉक्स अतुल, क्लीन साइंस टेक और अगर हम देखें तो यहाँ पे टाटा केमिकल, सभी स्टॉक्स में एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए वापस आते हुए दिख रहा है। अतुल में भी एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। ऑलमोस्ट स्टॉक 10 से 12 दिन एक साइडवेज कंसोलिडेशन में था, अब यहाँ पे ब्रेकआउट आते हुए दिख रहा है। इस प्रोसेस में स्टॉक वापस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है अतुल में भी अगर ये अब 7,400 के ऊपर अगर सस्टेन रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 7,600 7,650 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो यहाँ पे जिन्होंने लिया है वो होल्ड रखें, फ्रेश बाय भी किया जा सकता है 7450 के स्टॉप लॉस से, अपसाइड में 7,600 7,650 के टारगेट के लिए। आपके कॉल्स कौन से होंगे आज BTST? कोशिश अब सायंट यहाँ पे पसंद आ रहा है स्टॉक में। ये फोर्थ कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ये स्टॉक को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट करीब 2120 2130 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 2040 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कैश सेगमेंट से एलिकॉन इंजीनियरिंग। ये स्टॉक में भी एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। एलिकॉन में हमें लगता है अपसाइड के टारगेट 720 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 640 के आसपास। 640 के स्टॉप लॉस के साथ एलिकॉन इंजीनियरिंग पर नजरिया, लेकिन